प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका दौरे से पहले वहां के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का विवादित बयान। कहा, भारतीय मछुआरे हमारे क्षेत्र में आए तो मारेंगे गोली। एक तमिल चैनल को दिए इंटरव्यू में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा, कोई मेरा घर तोड़ने की कोशिश करता है तो मारा जाता है, तो कानून मुझे इसकी इजाजत देता है। It's a right of someone tries to break into my house, I can shoot. If he gets killed, the law allows me to do that. 13 मार्च को श्रीलंका के दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 दिनों की यात्रा पर श्रीलंका में हैं। 25 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा। 2 दिन के दौरे के दौरान पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। बात है, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे को जवान है जो सोच मूछ करके बोलना चाहिए, अनशंट नहीं बोलना चाहिए, गलत बोलना चाहिए नहीं चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के श्रीलंका दौरे के दौरान वहां के पीएम का आया विवादित बयान। 2 दिन के दौरे पर अभी श्रीलंका में ही हैं सुषमा। शुक्रवार को सुषमा स्वराज ने कोलंबो में वहां के राष्ट्रपति सिरिसेना से की मुलाकात। आज श्रीलंका के पीएम से मिलने का है कार्यक्रम। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रेडियो पर जनता को संदेश। महिलाओं के पहनावे और चरित्र पर फप्तियां कसने वालों पर साधा निशाना। कुछ आदमी क्या करते हैं, वो महिलाओं के पहनावे पे टिप्पणी करते हैं, उनके चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, छेड़ते हैं। जो आदमी महिलाओं की इज्जत घर के बाहर नहीं करते, वो अपने घर की महिलाओं की कभी इज्जत नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी में नहीं थम रहा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से हटाने का विवाद। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में एनी के फैसले के खिलाफ उठी आवाज। जम्मू कश्मीर में फिर बीजेपी और पीडीपी आमने सामने। राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर मुख्यमंत्री मुफ्ती की टिप्पणी से बीजेपी नाराज। बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने कहा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ध्यान दे सीएम। बोले, अलगाववादियों और आतंकियों को राहत देने की बात सही नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के किसी भी मूव का विरोध करेगी और अगर यहाँ की सरकार, राज्य सरकार इस किस्म का कोई कदम उठाएगी, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। नागपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बाद में संघ मुख्यालय भी पहुंचे। भूमि अधिग्रहण बिल पर बोले सुखबीर बादल। कहा, लिखित में दूंगा केंद्र सरकार को सुझाव। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा, पंजाब में देश का सबसे अच्छा भूमि अधिग्रहण कानून है जो गरीब किसानों का हिमायती है। संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री वेंकैया ने कहा, विकास के लिए भूमि अधिग्रहण बिल पास होना जरूरी है। is required for development, for road, for rail project, for electricity project. टीएमसी नेता कनिमोझी ने निर्भया पर बनी डॉक्यूमेंट्री के प्रतिबंध का किया विरोध। कहा, निर्भया कांड के बाद अभी तक महिलाओं पर अपराध रोक पाने में नाकाम रही है सरकार। महज डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध से क्या होगा। निर्भया केस में दोषियों के वकील एपी सिंह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया नोटिस। वकील एपी सिंह ने निर्भया डॉक्यूमेंट्री पर की थी भड़काऊ बयानबाजी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 हफ्ते में मांगा जवाब। गुजरात में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला जारी। जनवरी महीने से अब तक गुजरात में स्वाइन फ्लू से 324 लोगों की मौत। 175 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल 5000 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू से प्रभावित। मणिपुर में भी स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। बुखार पीड़ित एक महिला स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाई गई। जांच के दौरान H1N1 पॉजिटिव पाई गई।
जम्मू श्रीनगर हाईवे यात्रियों के लिए खुला, बारिश और बर्फबारी के चलते बंद हुआ था हाईवे। काठमांडू में रनवे से फिसले विमान को हवाई पट्टी पर लाने के लिए भारतीय सेना के विमान हरक्यूलिस की ली जा रही है मदद। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसला था विमान। दिल्ली में टूटा रफ्तार का कहर, ITO ब्रिज से गिरा तेज रफ्तार होंडा सिटी कार, एक शख्स की मौत। दिल्ली में 2 युवकों ने मोबाइल की एक दुकान के मालिक को गोलियों से भूना, अस्पताल में भर्ती पीड़ित की हालत नाजुक। खजूरी खास इलाके में हुई वारदात। दिल्ली के रोहिणी में स्विफ्ट सवार कुछ युवकों ने इटियोस में सवार एक महिला से मारपीट और छेड़खानी की। युवकों ने पहले कार में मारी थी टक्कर, बाद में की बदसलूकी। दिल्ली के रनहोला इलाके में चाकू से गोदकर मोहित नाम के एक छात्र की हत्या। BA का छात्र था मोहित। दिल्ली पुलिस ने होली के दिन काटे 5,500 चालकों के चालान। 1,100 लोग नशे में गाड़ी ड्राइव करने के थे आरोपी। टीम इंडिया की लगातार चौथी जीत, क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराया। 10 ओवर 5 गेंद पहले दर्ज की जीत, 183 रन का था लक्ष्य। वेस्टइंडीज के खिलाफ बोला कप्तान धोनी का बल्ला, नाबाद 45 रन बनाए, जड़ा विजयी चौका। वेस्टइंडीज की ओर से टेलर और रसेल ने 2-2 विकेट झटके, रोच और स्मिथ को 1-1 विकेट मिला। मोहम्मद शमी ने गेल समेत वेस्टइंडीज के 3 विकेट चटकाए। 8 ओवर में दिए सिर्फ 35 रन, बने मैन ऑफ द मैच। विश्व कप क्रिकेट में आज 2 मुकाबले। ऑकलैंड में दक्षिण अफ्रीका से पाकिस्तान का मुकाबला जारी। अभी तक 2 कमजोर टीमों के खिलाफ ही पाकिस्तान को नसीब हुई है जीत। दूसरा मुकाबला आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच होबार्ट में। इजिप्ट में ट्रेन से टकराई स्कूल बस, 7 लोगों की हुई मौत, 24 लोग घायल। कायरो में हुआ हादसा। 3 स्कूली बसें रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी, तभी आई ट्रेन, सबसे पीछे तीसरी बस से हुई टक्कर। सीरिया सरकार का दावा, अल-कायदा से जुड़े नुसरा फ्रंट के सैन्य कमांडर को सेना ने किया ढेर। बांग्लादेश में ब्लॉगर अभिजीत रॉय की हत्या की जांच करने पहुंची अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की टीम। ढाका में हुई थी अभिजीत की हत्या। यरूशलेम में पाकिस्तानी गश्ती वाहन पर हमला, 4 सुरक्षा अधिकारियों समेत 5 लोग घायल।